आज के इस वीडियो में हम लोग कबीर के दोहे को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र इसके कबीर के परिचय पर। 15वीं शताब्दी के भारत में कबीर विद्रोह के मूर्तिमान स्वरूप शक्ति संपन्न प्रभाव उत्पादक व्यक्तित्व थे। भारतीय चिंतन और साधना के क्षेत्र में कबीर का स्थान अद्वितीय है। कबीर के जैसे निर्भीक साधक की वाणी का वरदान पाकर अपने शैशव अवस्था में ही हिंदी ओज और आत्मविश्वास के गुणों से संपृक्त हो गई। हिंदी साहित्य में निर्गुण धारा के प्रवर्तक के रूप में कबीर का नाम आदर के साथ लिया जाता है। कबीर की जीवनी विवादास्पद है। इनके जन्म के संबंध में कहा जाता है कि इनका जन्म 1339 ईस्वी में एक विधवा स्त्री से हुआ था, जिसने लोकलाज के कारण उसे काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था, जिसे बाद में नीरू और नीमा नामक एक निसंतान जुलाहा दंपति ने उठा लिया। उसी ने उनका लालन पालन किया। कबीर का नाम लोई नाम की एक अन्य स्त्री के साथ भी जुड़ता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इनके साथ बिना विवाह के ही रही। कमाल और कमाली इनकी 2 संतानें थीं। कबीर अपने अंतिम समय में काशी से मगहर चले गए। ये करीब 120 वर्षों तक जीवित रहे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। इनके निधन से हिंदू और मुसलमान का विवाद शुरू हो गया। किंवदंती है कि उस विवाद का अंत करने के लिए उनका मृत शरीर फूल में परिवर्तित हो गया, जिसे आपस में बांटकर दोनों अपने अपने अहंग की तुष्टि की। अब इनकी काव्य की विशेषताओं पर एक नज़र डालें तो देखते हैं कि कबीर के काव्य में भक्ति, ज्ञान, हठ योग, रहस्यवाद और भजन परंपरा के भाव मिलते हैं। कबीर ने अपनी रचनाएं प्रायः दोहे, पद और चौपाइयों में की है। इनके दोहे को लोग साखी, जबकि चौपाइयों को रामायणी के नाम से जानते हैं। क्लियर? यह दोहे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक, जो आपके पुस्तक का नाम है, में संकलित कबीर के दोहे से उद्धृत है। क्लियर? अब इसके जो पहले दोहे हैं उसमें पूछा जा रहा है कि आछे दिन पाछे गए, हरिशों किया न हेत, अब पछताए होत किया, चिड़ियाँ चुग गई खेत। संदर्भ है ऐसे व्यक्ति से जो सुख के समय को मौज मस्ती में बिताते हैं, लेकिन जीवन में दुख के आते ही ईश्वर को याद करने लगते हैं। उनके प्रसंग में कवि यहाँ कहते हैं कि जब समय था तब तो ईश्वर को कभी याद नहीं किया, अब समय के बीत जाने के बाद पछताने से क्या होगा। अर्थात दुखों से बचने का समय निकल चुका है, समय शेष नहीं बचा। चिड़िया के खेत चुगने से पहले उपाय किया जाना चाहिए। खेत से दाना चुग लेने के बाद उसका कोई उपाय नहीं है। अब जब आयु ही पूर्ण होने को आई, बुढ़ापा आ चुका है, तब हाथ मलने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक रोज़ काल आकर अपना शिकार बना लेगा। माया के भ्रमजाल को समझकर सद्य मार्ग पर चलते हुए हरि के नाम का सुमिरन करना ही समझदारी है। अंदर के इस अंधकार को सत्य के दीपक से दूर किया जा सकता है। मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। क्लियर? अब इसके अगले दोहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राति गंवाई सोई करी, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ऐसे लोगों को संबोधित करते हैं जिन्होंने समय और जीवन की सार्थकता से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया।
रात दिन खाकर और सोकर बिताने वाले लोग हीरे के समान कीमती इस जीवन को संसार के निर्मूल्य विषय, वासनाओं और कामनाओं की भेंट चढ़ा दिया है। मानव जीवन के लिए यह काफी दुखद है, अर्थात इससे अधिक दुख और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर? अब इसके अगले दो हैं कि जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमलाए, आ जो चिड़िया सो ढई पड़े, जो आया सो जाई। यहाँ कवि इस संसार के संबंध में बातें कही हैं। कवि संसार को क्षण भंगुर बताते हुए कहा है कि यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, सबका एक न एक दिन नाश होना तय है। जिसका भी उदय हुआ है उसका अस्त भी अवश्य होगा, और जो फूला हुआ है वह एक रोज कुमलाएगा जरूर। इसी तरह जिसका निर्माण हुआ है वह भी एक दिन ढह जाएगा। यदि किसी ने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होगा ही। यही इस संसार का नियम है। जीवन के साथ ही मरण तय है, लेकिन मनुष्य माया जनित भ्रम का शिकार है। उसे लगता है कि वह अस्थायी रूप से इसी संसार में रहेगा, जबकि सच्चाई तो इससे बिल्कुल अलग है। किसी भी चीज की उत्पत्ति के साथ ही उसका अंत निश्चित हो जाता है। क्लियर? अब इसके अगले जो है कहते हैं, मानुक जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, आ तरुवर ते फल झाड़ी पड़ैया, बहुरी न डारे लागे डार। बहुरी न लागे डार। इस दोहे में कबीरदास जी मानव को उसके जीवन के यथार्थ का दर्शन कराना चाहते हैं और कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से अगर एक बार पत्ता झड़ जाए तो दोबारा उसे डाल पर नहीं लगाया जा सकता है। अतः इसे व्यर्थ में गंवाने के बदले उसका सदुपयोग कर सार्थक बनाना चाहिए। क्लियर? अब इसके अगला दोहा है कि जो जल बढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, आ दऊ हाथ उलझिए, यही सज्जन को काम। उपर्युक्त पंक्तियां मनुष्यों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले भौतिक संसाधनों और संपत्तियों के संदर्भ में कही गई है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि नौका के अंदर आवश्यकता से अधिक जल और घर में ऐश्वर्य का अधिक संसाधन एकत्रित हो जाए तो ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह दोनों वस्तुओं अर्थात जल और धन संपदा दोनों को नाव और घर में से शक्ति के अनुसार बाहर कर दे। ऐसा करने पर नाव और गृहस्थ, ऐसा नहीं करने पर घर और नाव घर और गृहस्थ दोनों का नाश निश्चित है। क्लियर? अब इसके अगला दोहा है, अगले दोहा में कहा जा रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियार मिटी गया, दीपक देखिया माई। यहाँ कवि मनुष्यों के अहंग और अहंकार के संदर्भ में कहते हैं कि उसकी अज्ञानता का मूल वास्तव में उसका अहंग है। उपरोक्त पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन जो ही अहंकार अर्थात अहम समाप्त हुआ तभी ईश्वर मिल गए। ईश्वर का साक्षात्कार होते ही अहंकार भी स्वतः नष्ट हो गया। मतलब ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी से अज्ञानता के अंधेरा के छटते ही मन का अहंकार समाप्त हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध हुआ। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। क्लियर? अब आगे है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, आ ताते यह चाकी भली पीस से खाई संसार। मूर्ति पूजा के संदर्भ में वे कहते हैं कि यह सब मनुष्यों का न केवल आडंबर बल्कि अंधविश्वास भी है। इसीलिए वे कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो फिर मैं पहाड़ की पूजा करूं। अगर पत्थर के पूजन से भगवान नहीं मिलते हैं तो फिर
यह पूजा व्यर्थ है। इससे तो अपने घर में रखी पत्थर की वह चक्की अच्छी है जिससे सारा संसार आटा पीसकर खाता है। क्लियर। अब इसके अगले जो है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में गुरु के महत्व को इस दोहे में बताने का प्रयास किया गया है। गुरु जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति को संभव बनाया, ऐसे संत की महिमा अपरंपार है। मायावश मेरी आंखें बंद पड़ी थी, सत्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे में गुरु ने मेरी आंखों को खोला और सत्य दिखाया। सत्य का दर्शन करवाने वाले ऐसे संत की महिमा अनंत और अपरंपार है। क्लियर। अब इसके आगे है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, आशीष उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग के संदर्भ में उक्त पंक्तियां लिखी गई है। प्रेम अर्थात प्रभु प्रेम की भक्ति आसान कार्य नहीं है। इस भक्ति मार्ग पर अपने शीश अर्थात अभिमान को नीचे रखने के उपरांत प्रवेश मिलता है। यह मौसी का घर नहीं है जहाँ हर कोई प्रवेश कर जाए। मतलब यह है कि माया को छोड़ना उतना आसान नहीं है जितना कहना होता है। माया में जीव स्वयं को सुखद महसूस करता है, वह माया में ही रहना चाहता है और उसे माया को छोड़कर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसे काम, क्रोध, माया, मोह आदि व्यक्तिगत दुर्गुणों का त्याग करना पड़ता है। क्लियर। अब इसके अगले दोहे में कहा जा रहा है कि प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, सिर दे सो ले जाए। उपरोक्त पंक्ति में कबीरदास जी मानवीय प्रेम के एहसास के संदर्भ में कही है। यह उन्होंने प्रेम को भौतिक चीजों से ऊपर बताया है। प्रेम को हम मेहनत करके पैदा नहीं कर सकते हैं और ना ही हम प्रेम को बाजार से मूल्य चुकाकर खरीद सकते हैं। प्रेम राजा और प्रजा सभी के लिए समान है। इसकी कीमत है अहंकार को समाप्त करना। प्रेम सांसारिक और भौतिक वस्तु नहीं है जिसे हम उपजा लें या किसी से खरीद लें अथवा उधार ले लें। यह तो एक एहसास है। क्लियर। तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के दोहे का प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।